क्लास 11 फिजिक्स में यहाँ पर हम लोग विमीय विश्लेषण से रिलेटिव कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है, कह रहा है किसी समय t पर एक कण का वेग समीकरण आपको दिया है। देखिएगा ये वेग समीकरण आपको दिया है, यहाँ पर कह रहा है किसी समय t पर एक कण का वेग समीकरण v बराबर a t क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी है। ठीक है, यह लिखा है द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपसे कह रहा है सी का मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये। क्या कह रहा है कि किसी समय टी पर एक कण का वेग समीकरण दिया है आपको, v बराबर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। आपको इसमें c का मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले यहाँ पर वेग समीकरण लिखिए। क्या दे रखा है, b इक्वल्स टू ए टी की पावर 3 प्लस वी टी स्क्वायर और प्लस में सी टी। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर c का मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है। आपसे एग्जाम में a का मात्रक भी पूछ सकता है, विमीय सूत्र b का भी पूछ सकता है और c का भी पूछ सकता है। आप चाहें तो तीनों का कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में c का मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है। तो देखो इसमें होता क्या है इसमें यह होता है, अगर आपको ऐसा अगर समीकरण दिया है और आपसे अगर विमीय सूत्र पूछा है, चाहे वो a का पूछे, b का या c का, तो आप b के उसे इक्वल रख दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें b बराबर ए टी क्यूब होगा, तो यहाँ से आप a का विमीय सूत्र निकाल सकते हो। ऐसे यहाँ से b बराबर बी टी क्यूब होगा, तो यहाँ से b का भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ c का पूछा गया है, तो हम अभी यहाँ पर c का ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो v बराबर सी टी, सही है। तो आप पहले c का फार्मूला बनाइए यहाँ से। तो देखो यहाँ से c का फार्मूला बनेगा आपका v अपॉन में t। तो पहले आप मात्रक निकालिए यहाँ से, c का मात्रक, देखिएगा c का मात्रक, और b क्या है, यहाँ पर वेग है, यानी कि वेग v का मात्रक और बटे में समय t का मात्रक। क्या बन जाएगा, समय t का मात्रक। अब देखिए बेटा, यहाँ पर वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और बटे में क्या है, समय का मात्रक, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आप इसको लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो c का मात्रक क्या आ जाएगा, c का मात्रक आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सेकेंड की पावर -2 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, c का मात्रक। आपसे c का विमीय सूत्र भी पूछ रहा है, तो आप मात्रक से ही विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ लिखना आप c का विमीय सूत्र c का विमीय सूत्र। देखिएगा मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, और लंबाई की विमा होती है l। सेकेंड है यहाँ पर, सेकेंड समय का मात्रक है, और समय की विमा क्या होती है, t होती है। तो ये क्या होगा, सेकेंड -2 है, तो आप t -2 लिख देंगे। तो c का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और c का विमीय सूत्र क्या आएगा, l t -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, l t -2। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा अगला यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया है, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इस टाइप से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्या कह रहा है कि t समय पर किसी कण का त्वरण निम्नलिखित है। तो त्वरण का देखो यहाँ पर आपको सूत्र दे रखा है, a क्या है, त्वरण है, यानी कि a बराबर दिया है ए टी प्लस
v अपॉन में c प्लस टी स्क्वायर। आपसे कह रहा है a, v और c यहाँ पर नियतांक है, इन a, v, c की आपको विमाएं निकालनी है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, और इसको हम ऐसा नहीं है, बहुत ट्रिपिकल नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले समीकरण लिख लीजिए, जो आपको यहाँ पर समीकरण दिया है आप उसको लिख लीजिए। देखो क्या दिया है, a बराबर ए टी प्लस में v अपॉन में c प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। हमें यहाँ पर a का विमीय सूत्र, b का विमीय सूत्र और c का विमीय सूत्र क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था, अगर इस समीकरण में हम बात करें, देखो a बराबर ए टी के होगा और फिर a इसके भी बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम रखें यहाँ a बराबर ए टी, तो यहाँ से अगर आप a का फार्मूला बनाओगे तो क्या आएगा, a अपॉन में t, यानी कि हम यहाँ से a का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ आप लिखना a का या a की विमा या विमीय सूत्र, ठीक है, a की विमा। अब देखो a क्या है, त्वरण है, क्वेश्चन में ही बोला गया है। a क्या है, यहाँ पर त्वरण है, और त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी माइनस टू। क्या होती है, एल टी माइनस टू। और t क्या है, यहाँ पर समय, समय की विमा क्या होगी, t होगी। क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा एल टी माइनस टू और ये t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ऊपर जाके -2 पहले से ही और एक ये वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री। ठीक है। तो a का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, एल टी माइनस थ्री आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से हमसे b का भी पूछा गया है और c का भी पूछा गया है, तो पहले हम c का विमीय सूत्र निकालेंगे। आप ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट में प्लस में दिया है या माइनस में दिया है तो वो आपस में अगर हम विमाओं की बात करेंगे तो बराबर होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। जैसे देखो यहाँ पर c प्लस टी स्क्वायर है, क्या है, c प्लस टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, c की विमा बराबर होगी किसके, टी स्क्वायर की विमा। अगर माइनस होता तब भी बराबर होगा, ये आप ध्यान रखना। क्लियर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो c की विमा बराबर होगी किसके, टी स्क्वायर की विमा की, टी स्क्वायर की विमा की। तो यहाँ से आपको बहुत ही सिंपल से आप निकाल सकते हो, c की विमा क्या हो जाएगी, c की विमा हो जाएगी टी स्क्वायर, क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर। क्लियर। आप ध्यान रखना, ऐसे अभी वंडरवाल के समीकरण में भी आएगा तो आप और क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अगर ब्रैकेट में लिखा है प्लस है या माइनस है तो वो आपस में विमाओं में बराबर होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर। अब हमें जब b की विमा निकालनी है तो अब हमें a को इस पूरे के बराबर रखना पड़ेगा, तब हम b की विमा निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, a बराबर b प्लस c प्लस टी स्क्वायर। हमें विमा किसकी निकालनी है, v की विमा निकालनी है, सही है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से लिखें, आप फार्मूला बनाएं, b इक्वल्स टू क्या आएगा, a और इनटू में क्या आएगा, c प्लस टी स्क्वायर की विमा। क्लियर। सही है। अब देखो यहाँ से इसको ऊपर जरा रफ कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा देखो यहाँ से बेटा, देखिएगा, अब आप लिखना v की विमा या v का विमीय सूत्र बराबर, देखो a क्या है, ये त्वरण है और त्वरण की विमा क्या होती है हमें मालूम होनी चाहिए, एल टी माइनस टू। क्लियर। एल टी माइनस टू, और इधर क्या है ब्रैकेट में c प्लस टी स्क्वायर की विमा। और अभी आपने अगर c प्लस टी स्क्वायर की जब विमा निकाली तो c की विमा क्या आई थी, टी स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहें
तो इसकी भी टी स्क्वायर है और प्लस ये टी स्क्वायर, तो ये 2t स्क्वायर हो जाएगा। और हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि विमाओं में न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं, सही है। अगर आप 2t स्क्वायर लिखोगे तब भी वो क्या होगा, टी स्क्वायर ही होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सी की विमा प्लस टी स्क्वायर की विमा किसके इक्वल है, टी स्क्वायर के इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा टी स्क्वायर। क्लियर। तो देखिएगा ये t की पावर -2 और ये +2, तो b की विमा क्या आ जाएगी, l आ जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। b की विमा क्या आएगी बेटा, l आएगी। ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर और भी अच्छा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है आपका कि दाब बराबर दिया है आपको, दाब P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 80। कह रहा है जहाँ x दूरी है, t समय है और a और b क्या है, नियतांक है। तो आपसे कह रहा है a और b की विमाएं ज्ञात कीजिए। किसकी विमाएं ज्ञात कीजिए, a और b की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या है दाब का, ये है P बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। हमें यहाँ से विमा किसकी निकालनी है, a और b की निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर a और b क्या है, नियतांक है। तो यहाँ से हमें a और b की विमा निकालनी है। क्लियर। तो देखो यहाँ से अभी हम a की विमा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था ना कि b माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम b की विमा निकाल सकते हैं। और b की विमा क्या होगी, यहाँ से b की विमा बराबर एक्स स्क्वायर की विमा, ये हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो लिखना आप यहाँ से देखिएगा v की विमा बराबर होगी क्या, एक्स स्क्वायर की विमा, एक्स स्क्वायर की विमा। अब देखिएगा यहाँ पर x क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर की विमा क्या होती है, l होती है। तो यहाँ से v की विमा क्या आ जाएगी, v की विमा आएगी आपके पास l स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, v की विमा क्या आएगी, l स्क्वायर। अब आपको यहाँ से निकालनी है क्या, a की विमा। तो यहाँ से आप देखिएगा a का फार्मूला बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो करना क्या, अगर a का बनाना है तो आप a को इधर ले आइए, p को इधर ले आइए, सिंपल सा है। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, a ऐसे लिख लीजिए आप, a की विमा, a की विमा बराबर क्या फार्मूला बनेगा, देखो p इधर आ जाएगा तो ये आएगा b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में p t स्क्वायर। क्या आएगा, p t स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखो यहाँ से जरा b माइनस एक्स स्क्वायर, अभी बताया था आपको हमने, इसकी विमा क्या है, l स्क्वायर है। तो आप डायरेक्ट लिखिए क्या होगी, l स्क्वायर, और बटे में क्या है, pt। और p क्या है भाई, p है दाब। दाब की कल हमने आपको लास्ट क्लास में विमा निकाल कर दिखाई थी। दाब की विमा क्या आई थी, डायरेक्ट आप लिखिए आप m l माइनस 1 t माइनस 2। और देखो t समय है, समय की विमा क्या होगी, t स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे। देखो m यहाँ पर घात इसकी +1 है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो आप लिखना m माइनस 1, और यहाँ देखिए l स्क्वायर, यहाँ t l माइनस 1, ये ऊपर जाके प्लस होगा तो क्या होगा, l क्यूब हो जाएगा। और देखिएगा t माइनस 2 और t प्लस 2 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की विमा क्या आ जाएगी, a की विमा आएगी आपके, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये t है बेटा, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप t लिखेंगे। क्लियर। तो देखो t की पावर -2 और ये t की पावर +1, ठीक है। तो 2 माइनस का 1 प्लस का, तो बचेगा क्या, t की पावर -1 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से a की विमा क्या आ जाएगी,
यहाँ से आप लिख सकते हो ए की विमा क्या होगी भाई, ये हो जाएगी m-1 एल क्यूब और t+1 लिख दो, या खाली आप यहाँ पर t लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर देखो भाई, लास्ट न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार ये आपके हाफरली एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, वंडरवाल गैस समीकरण P + A/B² इंटू में B - B = RT में आपको A और B के मात्रक और विमाएँ बतानी है। तो पहले तो आप क्या करें, ये वंडरवाल गैस समीकरण ही आपको मालूम होना चाहिए, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वंडरवाल गैस समीकरण क्या होती है, ये यहाँ पर दिया है P + A/B² और दूसरे ब्रैकेट में क्या है V - B = RT। अब देखो ये B की विमा निकालने के लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर P क्या है, V क्या है, R क्या है, T क्या है। सही है, तो ये यहाँ से हमें देखना है। तो यहाँ देखो क्या है, आप लिखिए P क्या है, यहाँ पर आपके समझने के लिए है, ये P क्या है, दाब है। V यहाँ पर क्या है बेटा, V है आयतन, और देखो T क्या है, यहाँ पर ताप है। आपको ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो कहीं आप T देखकर यहाँ पर समय की विमा लगा दें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर B क्या है, आयतन है, P दाब है और T क्या है, ताप है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ से विमा किसकी निकालनी है, A की निकालनी है और V की निकालनी है, और इसके मात्रक भी बताने हैं। देखिए आप तो देखो अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी भी सूत्र में अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो अगर हम उनकी विमाएँ निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम देखो A की विमा निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ से आप लिख सकते हो P = A/V² लिख सकते हैं। यहाँ से हमें मात्रक या विमा किसकी निकालनी है, A की, तो आप यहाँ से फार्मूला बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे A का मात्रक बराबर क्या आएगा, देखो दाब P का मात्रक, दाब P का मात्रक और इंटू में आयतन V² का मात्रक। अब देखो दाब P का मात्रक क्या होता है, P बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन पर मीटर। क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा। और B यहाँ पर क्या है भाई, आयतन है। अच्छा ये होता है P = लिख लेना आप, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और एरिया का मात्रक होता है बेटा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। और आयतन का B क्या है, यहाँ पर आयतन है, देखो यहाँ पर बताया, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। यहाँ स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, मीटर की पावर 6। अब देखो इस यहाँ m² है, यहाँ m की पावर 6 है, तो इससे इसकी 2 घातें कट जाएंगी, तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर की पावर 4। ये इसका मात्रक आया है। क्या आया है, मात्रक आया है। अब हमें यहाँ से इसकी विमा निकालनी है, तो आप लिख लेना A का मात्रक, A का मात्रक आ गया यहाँ से। ठीक है, निकालना क्या है हमें, यहाँ से A की विमा निकालनी है। ठीक है, तो आप लिख लेना यहाँ पर A की विमा, A की विमा दिख रहा है। ठीक है, A की विमा देखो यहाँ पर न्यूटन यानी कि बल की विमा क्या होती है, M/L/T-2, और देखो मीटर की पावर क्या है, 4 है, तो ये क्या होगा, L की पावर 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हो M L की पावर 1 और 4, ये तो क्या हो जाएगा, L की पावर 5 हो जाएगा। क्या होगा, L की पावर 5 और T-2 ये आ जाएगा, L की पावर 5 और T- क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर।
ठीक है, तो ये इसकी बीमा आ जाएगी किसकी बेटा, ये बीमा आएगी आपकी ए की बीमा आएगी। ठीक, अब देखो हमें बी की बीमा निकालनी है, ये समझ में आ गया होगा आपको। किसकी बीमा निकालनी है, वी की बीमा निकालनी है। तो देखो बी की बीमा हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखना, वी का मात्रक बराबर यहाँ आयतन वी का मात्रक आप लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ से मात्रक क्या आएगा, आयतन का मीटर क्यूब होता है, और बीमा क्या आएगी, एल क्यूब आ जाएगी। ठीक, तो बी की बीमा क्या आएगी, वी की बीमा आएगी एल क्यूब, बी का मात्रक क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।